सो हेलो एवरीवन। तो आज हम एक और वीडियो के साथ हाजिर हैं। तो आज के हमारी इस वीडियो का टॉपिक है ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या है, वो किस तरीके से होता है, वो कहाँ कहाँ होता है, तो उसके बारे में आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ऑस्मोसिस होता क्या है उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ऑस्मोसिस क्या है, तो ऑस्मोसिस है एक ट्रांसफर होने की प्रोसेस है। ट्रांसफर होने की यानी कि यहाँ पर जैसे कि हमारे पास एक डेफिनेशन है कि ऑस्मोसिस इज द स्पॉन्टेनियस नेट मूवमेंट ऑफ अ सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इनटू अ रीजन लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू द हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। मींस यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो हमारा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट यानी तो पहले तो हम सॉल्यूशन, आपको पता होगा सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन दो चीजों से बनता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट से। तो सॉल्वेंट क्या होता है, तो वो ज्यादा मात्रा में होता है, और जो सॉल्यूट है वो जो सॉलिड पार्टिकल जो हम उसके अंदर मिक्स करते हैं। और वहां पर जब सॉल्वेंट का मूवमेंट एक लो सॉल्यूट कंसेंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कंसेंट्रेशन वाले एरिया में होता है तो उस चीज को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। लेकिन इसमें एक और चीज होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी कि ये एक मेम्ब्रेन होती है, एक बायोलॉजिकल क्या बोल सकते हो कि रुकावट होती है, जो क्या करती है, इस सॉल्वेंट के मूवमेंट को हेल्प करती है। मीन्स यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वो लो सॉल्यूट कंसेंट्रेशन वाले एरिया से हाई कंसेंट्रेशन वाले एरिया की तरफ वो जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप फिगर देख सकते हो कि यहाँ पर सबसे पहले तो फिगर में दोनों का जो सॉल्यूट लेवल है और सॉल्वेंट लेवल है वो दोनों सेम है। मीन्स यहाँ पर सॉल्वेंट दोनों में इक्वल प्रोपोर्शन में है, और बीच में हमारी ये जो ग्रीन लाइन है एसपीएम यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। अब यहाँ पर ऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी। ऑस्मोसिस की प्रोसेस होने के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, तो दूसरी फिगर में देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर सॉल्वेंट का जो कंसेंट्रेशन था, मीन सॉल्वेंट का जो लेवल था वो यहाँ पर डाउन हो जा रहा है और दूसरी वाली साइड में बढ़ जा रहा है। और दूसरा एक और चीज कि यहाँ पर जो सॉल्यूट है, यानी ये जो पिंक स्फीयर्स है वो क्या है, हमारे सॉल्यूट्स है। जो सॉल्यूट यहाँ पर कम है यानी कि लो सॉल्यूट कंसेंट्रेशन है, और यहाँ पर है वो ज्यादा है यानी कि ज्यादा सॉल्यूट कंसेंट्रेशन। मीन्स ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस हुई उसमें क्या हुआ, तो ये जो हमारा सॉल्वेंट था वो यहाँ से इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू इस तरफ गया, और सॉल्यूट यहाँ का वहां ही है, यानी कि यहाँ अभी भी लो सॉल्यूट कंसेंट्रेशन है और यहाँ अभी भी हाई सॉल्यूट कंसेंट्रेशन है। लेकिन यहाँ पर इक्वल सॉल्वेंट कंसेंट्रेशन जो था वो कहाँ पे हो गया, तो सॉल्वेंट कंसेंट्रेशन इस साइड में लो हो गया और इस साइड में ज्यादा हो गया। मीन्स यहाँ पर जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस है उसकी वजह से जो यहाँ का सॉल्वेंट था वो इस मेम्ब्रेन के थ्रू इस तरफ ट्रांसफर हो गया। तो ये जो चीज है यहाँ पर ऑस्मोसिस में होती है। तो ये चीज को जानने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, और आप ये एक्सपेरिमेंट आराम से घर पे ट्राई कर सकते हैं। इसमें सिर्फ एक आपको एक ग्लास बीकर या ग्लास कोई भी चीज आप ले सकते हो जिसमें सिंपल पानी भरना है। पानी भरने के बाद उसके अंदर आपको इस तरीके के रेजिन्स डालने। अब ये रेजिन्स यानी जो सूखी ग्रेप्स आपको मिलती होगी मार्केट में, आसानी से मिल जाती है। अब उस ग्रेप्स को लेके करना क्या है, तो पहले तो आप एक बीकर में, जैसे कि यहाँ पे मैंने बीकर लिया है, उसमें पानी भर दिया। पानी भरने के बाद उस बीकर के अंदर आप जितने हो सके जो रेजिन्स है उसको अंदर डाल दीजिए। डालने के बाद एक दिन तक उसको ऐसे ही छोड़ देना। तो एक दिन तक ऐसे ही छोड़ने के बाद आप जैसे देख सकते हो यहाँ पर ये जो हमारे रेजिन्स थे वो इस तरीके से बदल जाते हैं। यानी कि ये जो पहले रेजिन्स थे जो पिचके हुए थे उसके अंदर ये ऑस्मोसिस की प्रोसेस के हिसाब से क्या हो रहा है, इसके अंदर वाटर फिलअप हो जा रहा है, यानी ये थोड़े से फूल जा रहे हैं। फूलने की वजह क्या है, क्योंकि हमारा जो ये पानी था, पानी क्या है, हमारा सॉल्वेंट है, उसका वो सॉल्वेंट ये हमारे जो रेजिन्स है उसके अंदर जाते हैं, और अंदर जाने के बाद वहां पर रेजिन्स के अंदर जो पानी का कंसेंट्रेशन था बहुत ही कम था, सॉल्वेंट का कंसेंट्रेशन बहुत ही कम था, तो वो कंसेंट्रेशन वहां पर बढ़ जाता है। ये ऑस्मोसिस वहां पर हो रहा है। और दूसरा एक चीज, हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की बात की, तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वहां पर होनी चाहिए। तो वो जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो कहाँ है, तो ये जो हमारा रेजिन है, रेजिन की जो ऊपर की स्किन की जो लेयर होगी, वो जो स्किन की लेयर है वो क्या है, उसकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तो उसके थ्रू वो क्या हो रहा है, वहां पर ट्रांसफर हो रहा है। और एक और चीज ध्यान रखनी है कि एक दिन हमने जो ये पानी वाला एक्सपेरिमेंट किया जहां पर पानी में सिर्फ हमने रेजिन्स डाले थे तो वो फूल गए। अब क्या करना है, तो वो जो रेजिन्स थे वो रेजिन्स को हमने क्या किया, फूले हुए रेजिन्स को उठाकर हमने दूसरे वाले सॉल्यूशन में डाला। अब ये सॉल्यूशन क्या है, तो ये है सॉल्ट सॉल्यूशन।
यानी कि यहाँ पर हमको कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन लेना है। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब ये हुआ यहाँ पर कि हमको पानी के अंदर जितना हो सके नमक मिलाना है, यानी जहां तक वो मिलता है वहां तक उसके नमक मिला देना है, सॉल्ट उसके अंदर हमें डाइल्यूट कर देना है। डाइल्यूट करने के बाद वही जो फूले हुए रेजिन्स है उसी रेजिन्स को उठाकर उसमें डाल देना है। फिर वापिस से एक दिन तक वेट करना है। एक दिन वेट करने के बाद आपको दिखेगा कि वो जो हमारे फूले हुए रेजिन्स थे वापिस से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। यानी कि जैसे कि इसमें से अगर आपको निकाल के दिखाऊं तो वापिस से वो हमारे ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, तो यहाँ पर भी वापस से ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो रहा है। अब ये जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है यहाँ पर क्या हुआ, तो पहले ये जो वाटर था वो वाटर हमारे रेजिन्स के अंदर गया, यानी कि यहाँ पर सॉल्वेंट बाहर ज्यादा था वो हमारे लो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन वाले एरिया में गया, यानी कि रेजिन्स के अंदर गया। अब रेजिन्स के अंदर जाने के बाद जब हमने उसको वापस से सॉल्ट वाले सॉल्यूशन के अंदर डाला तो रेजिन्स के अंदर जो पानी था वो पानी, यानी कि वो जो हमारा सॉल्वेंट था वो वहां से वापस से बाहर की तरफ आ गया, यानी कि बाहर जो हमारा सॉलिड सॉल्यूशन था उसके अंदर आ गया। क्यों आया, क्योंकि वहां पर जो हमने सॉल्ट डाला तो सॉल्ट डालने की वजह से क्या हुआ, बाहर का जो कंसेंट्रेशन था वाटर का वो बढ़ गया। तो वाटर का कंसेंट्रेशन बढ़ जाने की वजह से क्या हुआ, तो वो जो हमारा रेजिन्स के अंदर वाला पानी था वो लो कंसेंट्रेशन वाला हो गया और वहां से जो है वो बाहर की तरफ आ गया, यानी कि हाई वाटर कंसेंट्रेशन के वहां पर। तो इसी तरीके से ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है। तो यही ऑस्मोसिस का प्रोसेस हमारे सेल्स के अंदर भी होता है, हमारी बॉडी के अंदर भी होता है, हमारे प्लांट्स के अंदर भी होता है। तो इसी तरीके से ये ऑस्मोसिस होता है। सो आई होप कि आपको ऑस्मोसिस समझ में आ गया होगा। सो इसी तरीके से दूसरे टॉपिक के साथ हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। Thank you very much for watching video.